बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। बोलिए ब्रह्मानंद महाराज की जय। महारानी अवंती बाई की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदो अवंती पद कमल बारंबार प्रणाम। वरनौ यश कीर्ति सदा मैया आठों याम। पार ब्रह्म परमात्मा गौरी पुत्र गणेश दुर्गे सरस्वती शारदे पूर्ण शेष महेश पूर्ण शेष महेश। या दुर्गे जगतारिणी सबकी पालनहार। केसी की ये दृढ़ता करियो माँ स्वीकार। करियो माँ स्वीकार। सभी देवी देवताओं को हमारा साष्टांग प्रणाम है। सभी बंधुवरों और सभी मेरे भाई बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जैसा कि आप लगातार अनवरत कथा महारानी अवंती बाई के यश की सुन रहे हैं, उस कथा को महारानी अवंती बाई की ही कृपा दृष्टि से आप तक पहुंचाया जा रहा है। आपने अभी तक भाग 9 की कथा सुनी तथा आज हम आपको भाग 10 की कथा सुना रहे हैं, जिसको सभी भाई अपना मोबाइल में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपको हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए पूरी कथा का आनंद आप लेते रहें। आइए पूरी तैयारियां अंग्रेजों के खिलाफ कुचक्र की चल रही हैं। उनके दमन के लिए महारानी अवंती बाई एवं सभी राजा मिलकर के रणनीति तैयार कर रहे हैं। तथा कुछ दिन बीतते हैं और महारानी एक दिन
मास प्रातः शीत मास प्रातः काल की बेला परम सुहानी थी। नित्य क्रिया पूजा आदि कर अपने कक्ष में आई थी। रानी नित्य क्रिया पूजा आदि कर अपने कक्ष में आई थी। सर्दियों के दिन थे, प्रातः काल की बेला थी। रानी नित्य कर्म तथा पूजा पाठ से निवृत्त होकर अपने कक्ष में आती हैं। तब उमराव सिंह लोधी से एक कलम दवात मंगाई थी। लिख संदेश बना पुरियां सब राजाओं को भिजवाई थी। जैसे ही अपने कक्ष में बैठी, तभी बाहर से उमराव सिंह और एक मुंशी कलम दवात लेकर के आते हैं और रानी ने उन्हें बैठने को कहा तथा रानी ने अपनी अलमारी खोली और ढेर सारी पुड़ियां निकालकर मेज पर रख दी और मुंशी से कहा कि इन पर पते लिखो तथा स्वयं एक कॉपी खोलकर पते लिखाने लगती हैं। उमराव सिंह रानी से वह कॉपी ले लेते हैं तो उसमें लिखे नामों को गोल गोल कर अलग अलग पुड़ियां बनवाते हैं। अलग अलग सभी के पते लिखवाते हैं। कुछ देर बाद पते लिखवाने के बाद उमराव सिंह जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि रानी साहब, आखिर इन पुड़ियों में है क्या? तो रानी जी कहती हैं, जो आप अपने क्षेत्र के समस्त लोधी कुलचरियों, गौड़ों, ब्राह्मणों, राजपूतों, आदिवासियों के समस्त प्रतिष्ठित जनों को ये पुड़ियां भिजवाना है। इन पुड़ियों में संदेश छुपा हुआ है। उमराव सिंह से रानी ने कहा कि इनमें बहुत बड़ा संदेश है। जब उमराव सिंह ने इस प्रकार से पूछा तो रानी तपाक से बोलती हैं कि लो, अब भी खूब रही आदि रामायण खत्म हो गई और आपको अभी पता ही नहीं चला कि राक्षस राम थे या रावण। अरे मुंशी, क्या ठाकुर उमराव सिंह लोधी की पुड़िया आपने अभी नहीं लिखी? तब मुंशी कहने लगते हैं कि जी रानी साहब, लिखी है। रानी कहती है कि वह पुड़िया मुझे दे दो, मैं अपने हाथ से उमराव सिंह को दूंगी। तो उमराव सिंह को सब पता चल जाएगा कि इन पुड़ियों में क्या लिखा है और क्या रखा है। लिखा संदेश बना पुड़ियां सब राजाओं को भिजवाई थी।
संदेश लिखा था क्या उसमें, और रखा था क्या उसमें। उसमें क्या रखा था, क्या लिखा था, ये उमराव सिंह को जब न्योते के रूप में दिया और कहा, लीजिए उमराव सिंह, पढ़कर अपनी स्वीकृति से मुझे अवगत कराइए। तब उमराव सिंह पुड़िया हाथ में लेकर पहले उसे माथे से लगाते हैं तथा खोलकर पढ़ते हैं। जब खोलकर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था कि देश की रक्षा के लिए या तो कमर कसो या यह चूड़ी पहनकर तथा माथे पर सिंदूर लगाकर घर में बैठ जाओ, या तो लड़ो अंग्रेजों से, या तो लड़ो अंग्रेजों से, जो धर्म तुम्हें सिखलाता है, या चूड़ी पहन लगा बिंदी, या चूड़ी पहन लगा बिंदी, बैठो घर संदेशा आता है, बैठो घर संदेशा आता है। बहुत बड़ा संदेश उसमें समाज हित में लिखा और कहा, तुम्हें धर्म, ईमान और देश की सौगंध है, जो इस कागज का, जो इस संदेश का पता दुश्मन को दो। तब उमराव सिंह भाव विभोर होकर रानी के चरण स्पर्श कर लेते हैं तथा कहते हैं कि रानी साहब, मैं तो आपका सेवक हूँ, लेकिन आपका संदेश पढ़कर प्रण करता हूँ कि अगर आपकी आज्ञा पालन मैं सिर नहीं दिया तो रानी साहब मैं नरक का भागीदार बनूं। रानी को उमराव सिंह से यह उम्मीद थी। वे उमराव सिंह पर बहुत विश्वास करती थीं। रानी अवंतीबाई आगे कहती हैं कि राजा शंकर शाह, राजकुमार रघुनाथ शाह, राजकुमार सरयू प्रसाद, विजय राघवगढ़, ठाकुर जगत सिंह बरखेड़ा, बहादुर सिंह लोधी, सुकरी वर्गी और पंडित कर्णदेव जवेरा को ये पुड़ियाँ आप अपने हाथों से देना, शेष लोगों को अपने विश्वस्त जनों के हाथ भिजवाना। अभी आपने देखा होगा 3 महीने ही हुए हैं जब गांव-गांव चपातियां बांटी गई थीं और छावनी छावनी कमल के फूल बांटे गए थे। क्रांति की वह आग ठंडी ना हो पाए, इसलिए इसके स्मारक के रूप में ये पुड़ियाँ समस्त राष्ट्र प्रेमियों को और क्रांति के सहयोगियों को पहुंचाई जानी चाहिए। ये पुड़ियाँ पाटन, जबलपुर, मंडला, सलीमानाबाद, सागर, कामठी तथा दमोह की छावनियों के राष्ट्रभक्त भारतीय सिपाहियों के पास ही पहुंचनी चाहिए। उमराव सिंह रानी को आश्वासित करते हैं कि अपने पास विश्वास के योग काफी लोग हैं रानी साहिबा, इसलिए आप चिंता न करें। आपके यश की धरोहर स्वरूप ये पुड़ियाँ शीघ्र ही यथास्थान पहुंच जाएंगी। तब यह सारा वृत्तांत चल रहा था। उधर मनकी बाई, जो रानी अवंतीबाई की अंतरंग सखी थी, जो बचपन की सहेली थी, बड़ी ही चतुर, देशभक्त, स्वामी भक्त
और गुणी थी। उसे घरेलू काम के से लेकर किसानी, खेती, तलवार, बंदूक, घुड़सवारी, नाचना गाना, नाटक नौटंकी तथा जासूसी सब कुछ आता था। आजकल वह हिंदुस्तानी छावनियों में रानी के जो संदेश की पुड़ियां हैं उनको पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। मन की बाई जो उनकी खास सखी थी वह आज उनके कार्य में बड़ी निपुणता के साथ आगे आती है और वो अपने गुड़ी और चतुर दिमाग से अंग्रेजों के बीच जो हमारे देश के सिपाही भी उन्हीं फौज में हैं, उनके पास यह संदेश की पुड़ियां पहुंचाने का काम करने का जिम्मा लेती है तथा नाटक नौटंकी करके भी किसी भी प्रकार से यह संदेश वहां तक पहुंचाने का काम कर रही है। उधर जैसे ही मन की बाई चलती है तो मन से मन की बाई चली, मन से मन की बाई चली, सिंगार सजा खेरे, नए नए नट उमराओ चले, दोई ढोलक बजा खेरे, नए नए नट उमराओ चले, दोई ढोलक बजा खेरे, चले चौरंगी चाल, दोई करते कमाल, मन मोहिनी ताल, मन को मन की नाच करें चली, मन खोलो भाते रे, मन से मन की बाई चली, सिंगार सजा रे। उधर मन की बाई अपना काम कर रही है, वहां पहुंचती है जैसे ही छावनियों में एक सहयोगी कलाकार जो नट बना है तथा स्वयं नटनी बनी है, यह भेष बनाकर सलीमानाबाद छावनी में पहुंच जाती है। अंग्रेज अफसर को झुककर सलाम करती है और कहती है कि सरकार हुक्म हो तो कुछ गाना बजाना हो जाए। तब अंग्रेजी अफसर ने कहा जरूर कीजिए, लेकिन तुम है कौन? वह पूछता है कि तुम है कौन? नटनी ने कहा सरकार मैं नटनी हूं। तो अफसर कहता है कि तुम कहाँ रहता है? तब वह कहती है हम लोगों का घर नहीं होता है साहब। तब वह अफसर पूछता है यह मैन तुम्हारा कौन है? वह कहती है नट है सरकार, और लजा कर मुस्कुरा देती है। तब वो कहता है कि नट का मतलाओ,
हस्बैंड होता है। यह सुनकर एक सिपाही कहता है कि सरकार, यह उसका पति है, जो नट है उसका पति है। तब वह अफसर कहता है, तुम अपना डांस स्टार्ट करो। तब नटी रूपी मन की नाच के साथ साथ गाना शुरू कर देती है। उसका सहयोगी कलाकार ढोलक बजाता है, नटी गाना गाती है। पिया हाथन माँ चूड़ियाँ सजाए ले रे, पिया हाथन में चूड़ियाँ सजाए ले रे, पिया हाथन में चूड़ियाँ, पिया माथे पे बिंदिया लगाए ले रे, पिया माथे पे बिंदिया लगाए ले रे, पिया हाथन में चूड़ियाँ सजाए ले रे, पिया तोहे कोई मर्द ना समझ ले रे, तोहे कोई मर्द ना समझ ले रे, पिया जल्दी से मुछियाँ मुड़ाए ले रे, पिया जल्दी से मुछियाँ मुड़ाए ले रे, पिया हाथन में चूड़ियाँ, मोर लहंगा चुनरिया पहर ले रे, मोर लहंगा चुनरिया पहर ले रे, पिया घुंघटा में मुखड़ा छुपाए ले रे, पिया घुंघटा में मुखड़ा छुपाए ले रे, पिया हाथन में चूड़ियाँ सजाए ले रे। इधर गाना एकदम जम जाता है। नटी अपना नाच तेज कर देती है। सिपाहियों के साथ साथ अंग्रेज अफसर भी झूम झूम कर नाचने लगते हैं। इसी बीच नटी सबके माथे पर टिकली चिपकाती है तथा टिकली चिपकाती जाती है और हिंदुस्तानी सिपाहियों की मुट्ठियों में रानी अवंतीबाई की दी हुई पुड़ियाँ एक एक कर थमाती जाती है तथा अंत में गाती है, कहीं माने तो छाती फुलाए ले रे, कहीं माने तो छाती फुलाए ले रे, पिया बैरन से बदला चुकाए ले रे, पिया बैरन से बदला चुकाए ले रे, पिया हाथन में चूड़ियाँ। कहती है कि भारतीय सैनिक रानी के उस पर्चे को पढ़ लेते हैं तथा उस पर्चे नुमा पुड़िया
अपनी अपनी जेब में रख लेते हैं। नटी देर तक नाचती है। अंग्रेज अफसर एक्सीलेंट एक्सीलेंट कहते हैं। बहुत भाव विभोर हो जाते हैं सभी अंग्रेज और मन की बाई जो नटनी का भेष बदलकर इस संदेश देने का काम कर रही है, वह बड़ा साहस का परिचय है। आज हम कोई कठिन काम करने के लिए सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसा भी कठिन से कठिन काम हो, लेकिन मन की बाई, अवंती बाई जैसे साहसी महापुरुषों, महावीरांगनाओं जिन्होंने अपना साहस दिखाया, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा लेनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वह नाच गाना बंद हो जाता है तथा नाच गाना बंद करके नटी सबके पास अपना इनाम लेने जाती है और उसे अंग्रेज अफसर 10-10 रुपया देते हैं तथा सिपाही 1-2 रुपए इनाम के रूप में देते हैं। इससे उसको अच्छा खासा इनाम मिल जाता है। नट नटनी सबका आभार व्यक्त करते हुए तथा सलाम करते हुए छावनी से बाहर निकल जाते हैं और अपना काम कर जाते हैं। बहनों भाइयों, उस कुचक्र में इतना डर होता था अंग्रेजों का कि देख न लें, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ता था। उस स्थिति में मन की बाई की सहेली ने वह काम किया जो आम आदमी के लिए नामुमकिन है। इसीलिए तो ऐसा लगता है कि ये महापुरुष साधारण महापुरुष नहीं है, क्योंकि वेदों में भी पाया जाता है कि कोई शक्ति जब अवतार लेती है तो अनशन सहित लेती है। इसलिए जब अवंती बाई का अवतार हुआ तो उनके साथ बहुत सारे उनके सहयोगी भी अवतरित हुए होंगे। आपको यह बार बार कहना पड़ रहा है, हमारा विनय अन्वय है कि ये नीरस कथा जो हम प्रयास कर रहे हैं कहने का, वह कथा उस विभूति की है जो हमें शक्ति प्रदान करती है। उस महारानी अवंती बाई की यह कथा है जो अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर अपने बलिदान कर गई। हमारा सोचना यही है कि आने वाली पीढ़ी उसको सदा याद रखे
जिससे हमें साहस और धैर्य धारण करने की जो विधि है वो महारानी की कृत से मिलती है। तो हमें उनके चरित्र का अनुसरण करना चाहिए और मनन करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि यह जो कथा है उसको सभी हमारे भाई बंधु आज नहीं तो कल सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा। यह कई भागों में अनवरत कथा है और उस कथा को हम पूर्णतः आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप भी इस कथा को सभी भाइयों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। पुनः आपसे सहयोग की कामना करते हुए महारानी अवंती बाई के चरणों में नमन करते हुए आज की कथा का समापन यहीं पर करते हैं। आगे की कथा आपको भाग नंबर 11 में मिलेगी। आप अपना चैनल केसी राजपूत टाइप करके उसको सब्सक्राइब कर लें। बोलिए महारानी अवंती बाई की जय। महारानी अवंती बाई अमर रहें। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज अमर रहें। लोधेश्वर भगवान की जय। मन खेड़ी की थी वह बेटी, रामगढ़ की महारानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो वीर अवंती रानी थी। मन खेड़ी की वह बेटी थी, रामगढ़ की महारानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो वीर अवंती रानी थी, वीर अवंती